फीमेल प्रेसिडेंट सड़क पर हर जगह अटेंशन मांगती एक लड़की को देखकर बहुत दयालु हो गई। उन्होंने अच्छे मन से उसे अपनी कंपनी में नौकरी पर रख लिया, लेकिन उन्हें यह कभी नहीं सोचा था कि उनकी एक पल की दया लगभग अपूरणीय बड़ी मुसीबत बन जाएगी। जब से वो लड़की कंपनी में आई, वो रोज काम पर आदतन लेट आती। ऑफिस पहुंचकर भी वो काम नहीं करती, बल्कि मोबाइल खोलकर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर देती। वो पूरी तरह से ऑफिस के नियमों की परवाह नहीं करती थी। सहकर्मी ये सब देखकर चुप नहीं रह पाए। एक सहकर्मी ने धीरे से उसे याद दिलाया कि काम के समय लाइव करना नियमों के खिलाफ है, और वो लाइव करते समय दूसरे सहकर्मियों के काम को भी कैमरे में कैद कर लेती है, जिससे सबका काम प्रभावित होता है। लेकिन लड़की तुरंत भड़क गई। इसके बाद किसी सहकर्मी की हिम्मत नहीं हुई कि वो उसे कुछ कहे। मिड ऑटम फेस्टिवल, चंद्रमा त्योहार नजदीक था। प्रेसिडेंट ने पूरे स्टाफ को मीटिंग में बुलाया और 2 बड़े वेलफेयर की घोषणा की। पहला, सभी कर्मचारियों को सैलरी पहले ही जारी कर दी जाएगी। दूसरा, कंपनी के रिवाज के अनुसार हर कर्मचारी को 2000 रुपए की फेस्टिवल शॉपिंग कार्ड दी जाएगी। घोषणा सुनते ही पूरी कंपनी में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी कर्मचारी प्रेसिडेंट की संवेदनशीलता के लिए आभारी थे। खासकर नए ज्वाइन किए कर्मचारी बहुत खुश थे कि ज्वाइनिंग के इतने जल्दी उन्हें इतना अच्छा वेलफेयर मिला है। सब प्रेसिडेंट की उदारता की तारीफ कर रहे थे, लेकिन सिर्फ वो लड़की ही मुंह बनाए बैठी थी। वो बोली, सिर्फ 2000 रुपए की शॉपिंग कार्ड और बाकी कंपनियां तो मूंगफली देती हैं, यहाँ कुछ नहीं मिलता। मुझे लगता है चेन टोटल पैसे बचाने के चक्कर में है। वो कर्मचारियों को इंसान नहीं समझती। एक सहकर्मी ने उसे समझाने की कोशिश की कि कई कंपनियों में नए कर्मचारियों को न तो मून केक मिलता है और न ही छुट्टी, बल्कि मिड ऑटम में भी बिना पैसे के ओवरटाइम करना पड़ता है। प्रेसिडेंट तो बहुत अच्छे से कर्मचारियों का ख्याल रखती है, पर लड़की कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। प्रेसिडेंट ने हाल ही में 2 करोड़ रुपए का मेडिकल इक्विपमेंट का बड़ा ऑर्डर क्लोज किया था। उन्होंने पुराने कर्मचारियों को नहीं, बल्कि खास तौर पर इस लड़की को ही फॉलो अप और साइनिंग का काम सौंपा, ताकि वो 2 मिलियन लगभग 2 करोड़ का कमीशन कमा सके। लेकिन लड़की न सिर्फ प्रेसिडेंट की इस मेहरबानी के लिए आभारी नहीं हुई, बल्कि पीठ पीछे उनकी बदनामी करने लगी। उसने झूठे वीडियो बनाकर नेट पर डाल दिए। इस वजह से प्रेसिडेंट जब सड़क पर निकलती हैं तो लोग उन्हें पहचान कर बिना वजह गालियां देने और आरोप लगाने लगे। उनकी रेपुटेशन पूरी तरह गिर गई। लड़की का झूठा वीडियो तेजी से वायरल हो गया और हॉट सर्च पर चढ़ गया। वीडियो में वो रो कर मासूम बनते हुए कह रही थी कि वो कंपनी में इंटर्नशिप के 6 महीने से काम कर रही है, लेकिन उसे कभी कोई वेलफेयर नहीं मिला। वो देखती है कि दूसरे लोगों के फ्रेंड सर्कल में सब मून केक गिफ्ट बॉक्स दिखा रहे हैं, इसलिए वो बस प्रेसिडेंट से एक बॉक्स मून केक मांग रही है। इस वीडियो ने नेट पर तूफान खड़ा कर दिया। बिना सच्चाई जाने नेटिजन्स उत्तेजित हो गए और प्रेसिडेंट को कर्मचारियों का वेलफेयर काटने वाला काला पूंजीपति कहकर गालियां देने लगे। उन्होंने टेंगफई टेक्नोलॉजी कंपनी पर भारी हमला बोल दिया। उधर कंपनी का स्विच बोर्ड और ईमेल गाली भरे फोन और मेल से भर गया। कई पुराने क्लाइंट्स फोन करके स्थिति पूछने लगे और सहयोग पर दोबारा विचार करने की बात कहने लगे। सबसे बुरी बात यह हुई कि कंपनी के शेयर प्राइस में भारी गिरावट आई और मार्केट वैल्यू में 25 अरब युआन का नुकसान हो गया। असिस्टेंट ने घबराकर प्रेसिडेंट को सारी स्थिति बताई और लड़की को कृतज्ञ कहकर कोसा। प्रेसिडेंट का दिल बहुत दुखी था। उन्हें अपनी अच्छाई के बदले इस विश्वासघात का सामना करना पड़ा। उन्होंने तुरंत फैसला लिया कि अगले दिन सुबह 9 बजे फर्स्ट मीटिंग रूम में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाए। प्रेसिडेंट ऑफिस पहुंची तो लड़की और टेक्निकल डायरेक्टर पहले से ही चुनौती देते खड़े थे। उन्होंने कहा, नेट पर जो कुछ हो रहा है सबको पता है। सुमंग ने तो बस अच्छा सोचकर कहा था कि त्योहार है तो कुछ रस्म रिवाज तो होना चाहिए। वो कंपनी में माहौल बेहतर बनाना चाहते हैं ताकि टीम में ज्यादा जुड़ाव आए। प्रेसिडेंट ने तुरंत डायरेक्टर से पूछा कि वो और लड़की अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं, उनका रोज कोई संपर्क भी नहीं है, फिर वो उसकी तरफ क्यों बोल रहा है। उन्होंने दोनों से साफ साफ पूछा कि आखिर वो चाहते क्या है। लड़की ने मौका देखते हुए और ज्यादा बेहुदा मांग रखी। उसने प्रेसिडेंट से कहा कि न सिर्फ सभी को मून केक कंप्लीट कर दिया जाए, बल्कि हर कर्मचारी को 1-1 लाख रुपए का फैमिली सब्सिडी भी दी जाए। प्रेसिडेंट के चुप रहने पर उसने आगे कहा कि कंपनी को हर कर्मचारी को कम से कम 20 लाख रुपए वाली कार उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि कंपनी के एलीट एम्प्लॉय की शान बनी रहे। डायरेक्टर ने भी मौका देखते हुए अपनी डिमांड रखी, कंपनी में अपना शेयर बढ़ाया जाए और डिविडेंड दिया जाए। इससे उसका असली मकसद साफ हो गया कि वो फायदा उठाना चाहता है। लड़की और डायरेक्टर के उकसाने पर बाकी कर्मचारी भी हिल गए और सब अपनी अपनी मांगे रखने लगे। उनमें एक पुराना कर्मचारी वांगांग भी था, जिसकी मां की जान बचाने के लिए प्रेसिडेंट ने 10 लाख रुपए की मदद दी थी। लेकिन आज वो सब भूलकर लड़की के साथ मांग कर रहा था। लड़की ने धमकी दी कि उसके पीछे लाखों नेटिजन्स खड़े हैं, वो सबकी रक्षा करेंगे। डायरेक्टर ने भी सबको भरोसा दिलाया कि प्रेसिडेंट जरूर उनकी सारी मांगे मान लेंगे। प्रेसिडेंट ने कुछ विरोध नहीं किया, बस असिस्टेंट से कहा कि उनकी सारी मांगे नोट कर लो। सब खुश हो गए और सपने देखने लगे कि उन्हें बहुत फायदा होने वाला है।